मौत के बाद शरीर में क्या क्या बदलाव होता है, जाने इससे जुड़ी सच्चाई। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। वीडियो को एक लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई भी जीव इससे नहीं बच सकता। कहा जाता है कि जो जन्मा है उसे एक दिन मरना ही है, चाहे वो मनुष्य के रूप में अवतार लेने वाले भगवान ही क्यों न हो। ये हो गई मृत्यु की बात। अब हम बात करते हैं मृत्यु के बाद शरीर के साथ होने वाले क्रियाओं की। वैज्ञानिकों के अनुसार मृत्यु का क्षण वो होता है जब दिमाग काम करना बंद कर दे और दिल की धड़कन और सांस रुक जाएं। डॉक्टर इसे अपनी भाषा में ब्रेन डेथ कहते हैं, वहीं आम भाषा में इसे मौत कहा जाता है। ब्रेन डेथ के बारे में ये देखा जाता है कि दिमाग का हिस्सा ब्रेन स्टेम रिस्पांस दे रहा है या नहीं। ये जांच कानूनी रूप से मृत्यु की घोषणा करने से पहले की जाती है। व्यक्ति की मौत की पुष्टि होने के बाद भी शरीर में कई तरह के परिवर्तन होते हैं। मौत के बाद शरीर की सभी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, जिसे मेडिकल की भाषा में प्राइमरी फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। इससे पलकें अपना तनाव खो देती हैं, उंगलियां सिकुड़ जाती हैं, जबड़ा खुल जाता है और शरीर के जोड़ और अंग लचीले हो जाते हैं। मांसपेशियों में तनाव के नुकसान से त्वचा ढीली हो जाती है। वहीं हृदय रुकने के कुछ मिनटों के भीतर पेलोमोटिस नामक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे शरीर गुलाबी पड़ने लगता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में त्वचा की छोटी नसों की रक्तनालियों में पले दो बढ़ने लगता है। शरीर का सामान्य तापमान 37 सेल्सियस होता है। मृत्यु के बाद ये गिरने लगता है। ये तब तक गिरता है जब तक यह आसपास के परिवेश के तापमान तक नहीं पहुंच जाता। इसे एल्गार मोर्टिस या डेथ चिल के रूप में जाना जाता है। तापमान पहले घंटे में 3 से 2 डिग्री सेल्सियस और इसके बाद हर घंटे में 1 डिग्री गिरता है। मांसपेशियों के रिलैक्स होने से कई बार शरीर से मल मूत्र निकल सकता है। मृत्यु के बाद जब दिल काम करना बंद कर देता है और रक्त पंप नहीं करता, तो भारी लाल रक्त कोशिकाएं गुरुत्वाकर्षण की क्रिया से सीरम के माध्यम से डूब जाती हैं। इस प्रक्रिया को लिवर मोटिस कहा जाता है, जो 20-30 मिनट के बाद शुरू हो जाता है। वहीं मृत्यु के 2 घंटे बाद तक मानव आंखों द्वारा देखा जा सकता है, जिससे त्वचा की बैंगनी लाल मलिन किरण हो जाती है। वहीं मृत्यु के बाद तीसरे घंटे से शरीर की कोशिकाओं के भीतर होने वाले रासायनिक परिवर्तन से सभी मांसपेशियां कठोर होने लगती हैं, जिसे रिगर मोर्टिस कहते हैं। इसे मृत्यु का तीसरा चरण कहा जाता है। इससे शव के हाथ पैर अकड़ने लगते हैं। सबसे पहले प्रभावित होने वाली मांसपेशियों में पलकें, जबड़े और गर्दन शामिल हैं। इसके बाद चेहरे और छाती, पेट, हाथ और पैर प्रभावित होते हैं। रिगर मोर्टिस क्रिया के कारण शरीर की लगभग सभी मांसपेशियां 12 घंटे के अंदर कठोर हो जाती हैं। इस बिंदु पर मृतक के अंगों को हिलाना डुलाना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में घुटने और कोहनी थोड़े लचीले हो सकते हैं, वहीं हाथ व पैर की उंगलियां असामान्य रूप से टेढ़ी हो सकती। 12 घंटे बाद शरीर में बदलाव। सेल्स और भीतरी टिश्यू के भीतर निरंतर रासायनिक परिवर्तनों के कारण मांसपेशियां पूरी तरह से ढीली हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को सेकेंडरी फ्लैसिडिटी के रूप में जाना जाता है। इस बिंदु पर शरीर की त्वचा सिकुड़ने लगती है और यह भ्रम पैदा होता है कि बाल और नाखून बढ़ रहे हैं। इस स्थिति में सबसे पहले पैर की उंगलियां प्रभावित होना शुरू होती हैं। 48 घंटे के भीतर चेहरे तक का हिस्सा प्रभावित होता है। इसके बाद शरीर गलने लगता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।